एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। और आज का रीडिंग का टॉपिक ये है कि अभी से संक्रांति है, आज मकर संक्रांति है, तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उसके बाद हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम देखने वाले हैं। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और पिकअप आइल नहीं है, इसीलिए आप सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज ज़रूर होंगे। सो हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्स। ओके, तो बहुत ही मतलब एक नुकीली एनर्जी है इन सेंस कि बहुत ही मतलब एक फायरी एनर्जी है और उसमें एक अग्रेसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब अभी जो ठंड का मौसम है, हालांकि मुंबई में इतनी ठंड नहीं होती, फिर भी थोड़ी सी ठंडी का एहसास हो रहा है। सो यस, बाकी सारे शहरों में बहुत ठंडी होगी, तो उस ठंड के मौसम में एक गर्माहट की मतलब एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है कि गर्मी वाला माहौल आपके लाइफ में हो रहा है। फिर वो झगड़े वाला हो या कोई पैशनेट एनर्जी है, मतलब यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है ना, कोई कुछ नया आप क्रिएट करने वाले हो या अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ नया करने वाले हो, कुछ क्रिएट करने वाले हो। क्रिएटिविटी की एनर्जी मुझे आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ धोखा नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप खुद में कुछ चेंजेस ला रहे हो, आप खुद में बदलाव ला रहे हो, आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे कि आपकी पैशन को फॉलो करने के लिए आप बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आप में लाओगे। मतलब जो आग है वो बहुत पवित्र होती है, तो प्यूरिफिकेशन आपकी लाइफ में होगा। आप कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हो, अपने आप को चेंज करने वाले हो। सॉरी, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सॉरी फॉर कैमरा जो हिल रहा है, मेरे हाथ का धक्के की वजह से वो हिल रहा है एक्चुअली। ओके, सो और कार्ड्स क्या है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ भी बहुत ही सुपीरियर एनर्जी है इन कार्ड्स में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी आपके लाइफ में आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। जो कर्मों का लेखा जोखा जो है वो अभी आपके फेवर में आने वाला है। आपकी मून एनर्जी अगर ख़राब हो रही थी तो वो भी अब मतलब सुधरने वाली है। आपकी मून एनर्जी, सन एनर्जी बैलेंस होने वाली है। आपके लाइफ में प्यार आने वाला है। आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पा सकते हो। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में प्रेगनेंसी चाहते हो तो वो भी मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है विद इन अ ईयर। और कुछ लोगों के लिए शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग का मौसम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कुछ लोग ज्वेलरी, गोल्ड खरीदने के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रादर वही दिख रहा है मुझे कि फाइनेंशियली गेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं कि आप पीछे क्या छोड़ने वाले हो। फोबियाज, वाओ, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियन, बिबिकल, नाइटहुड एंड लास्ट मेडिसिन मैन और अ वूमन। ओके, आप पीछे क्या छोड़ने वाले हो। तो फोबियाज, आपके जो डर थे, आप जो
आपको किसी चीज़ से अगर डर लगता था, आपको आपके दिल में कोई ऐसी चीज़ थी, बात थी जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, सीक्रेट्स रिवील होंगे, आपके डर उनसे आप छुटकारा पाने वाले हो और आपकी लाइफ में पीस और सुकून आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस बनने वाले हो, आप स्पिरिचुअल और रिलीजियस बनोगे, अच्छे बुक्स पढ़ोगे, प्रेयर करोगे, ग्रैटिट्यूड में रहोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और अपने काम पे फोकस करोगे, किसी और से कंपैरिजन नहीं करोगे, अपने काम पे फोकस करोगे। देखो ये कि बंदा किस तरह से काम में लीन है, तो आप काम में एकाग्र हो जाओगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, गार्ड करोगे, निगेटिविटी से, निगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचा के रखोगे और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, निगेटिविटी आपको सता रही थी, उससे आप छुटकारा पाने वाले हो। निगेटिव थॉट्स अगर दिमाग में चल रहे थे, उससे भी आप छुटकारा पाने वाले हो। और मेडिसिन मैन और अ वूमन मतलब आप लोगों की हेल्प करोगे, आगे जाके आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करोगे, क्योंकि आपके जीवन का एक अमूलाग्र भाग है, ये आपका जीवन का हिस्सा है कि आप लोगों को मदद करना पसंद है और आप करोगे, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओगे और एक मतलब दूसरों को जैसे हम खुशियों का डोज देते हैं, उस तरह से आप मेडिसिन मैन और वुमन बनने वाले हो। ओके, और देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। वाव, रोमांटिक फीलिंग्स। ये कैमरा हिल रहा है, इसके लिए सॉरी, मेरे हाथ उसको लग रहे हैं इसके लिए। वर्थ वेटिंग फॉर, दिस कुड बी द वन। तो क्लियरली मैसेज है आप लोगों के लिए, आप लोग सिंगल हो और किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो यस, वो इंसान आपके लिए परफेक्ट भी है, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो और जिसका इंतज़ार कर रहे हो, और प्रॉपर रोमांटिक फीलिंग्स उनके लिए, उनके मन में आपके लिए भी है। सो आने वाले दिनों में आप अपने सही पार्टनर से मिलोगे, आप दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स इक्वली होंगी और आप बहुत ही हैप्पी फील करने वाले हो। और क्या कार्ड से हम देखते हैं, ट्रू लव एंड कीप एन ओपन माइंड। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। जैसे भी मैंने बताया कि अगर आप सिंगल हो और आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो यस, डेफिनेटली पार्टनर आता हुआ आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। बस उसके लिए आपको क्या करना है, अपना माइंड ओपन रखना है, आंखें खुली रखनी है, दिल को खुला रखना है, क्योंकि आप जिस तरह से सोच रहे हो शायद वो उस तरह से नहीं होंगे, बट वो आपके लिए परफेक्ट होंगे। अगर आप अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको कमिटमेंट मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में जो प्यार है वो और अच्छे से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। सो आने वाले दिनों में आपके लाइफ में, लव लाइफ में बहुत ही खूबसूरत चेंजेस देखने वाले हों। अब देखते हैं कि हेल्थ वाइज कैसी रहेगी आपका आने वाले दिन में, हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्दी बॉडी, ओके। व्हेन आई गेट अपसेट थिंग्स गो टू माय चेस्ट, माय ब्रेस्ट, माय हार्ट और माय लंग्स। तो आने वाले दिनों में आपको क्या करना है, आपकी चेस्ट का, ब्रेस्ट का, हार्ट का और लंग्स का ख्याल रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही अपसेट होते हो और इतना निगेटिव हो जाते हो कि आपको इतना अपसेट हो जाते हो, इतना दुखी हो जाते हो कि आप या तो खाना नहीं खाते, या तो आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते अच्छे से। इसकी वजह से आप दिल में बहुत सारी
बातें दबा के रखते हो और इसी वजह से आपको चेस्ट पेन होता है, ब्रेस्ट पेन होता है, हार्ट पेन हो सकता है या लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको टेक केयर करना है अपने बॉडी का, हेल्दी बॉडी का गोल आप रखो। I experience and express the healthy balance of all 5 basic emotions, including sadness, anger, fear, love, and joy. I nurture other as I nurture myself. तो आपको वही याद रखना है कि हर एक इमोशंस को मतलब एक्सप्रेस करो हेल्दी वे में। आप खुद का टेक केयर करो और दूसरों को भी ना दुखाओ। इस तरह की एनर्जी में आपको आना है और आपको अपने अच्छे से बॉडी का ख्याल रखना है। ओके, जो मैंने बोला है वो डेफिनेटली आप याद रखना। हीलिंग सैडनेस, गॉड हैज़ इट इन फॉर मी, द यूनिवर्स डजेंट हीयर माई वॉइस। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो चाहते हो वो आपके लाइफ में नहीं हो रहा है, गॉड आपकी बात सुन नहीं रहा है, तो आप बहुत दुखी हो और आप बहुत ही मतलब ये सैडनेस तो ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बस लॉस्ट है मेरी लाइफ, कुछ सही रास्ता नहीं दिख रहा है, हर जगह अंधेरा दिख रहा है। बट आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर आप निगेटिविटी का शिकार बन रहे हो तो आप अपने गॉड पे ट्रस्ट करो, वो आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। आप अपने आप को बैलेंस करो, आप मेडिटेशन करो, आप अपने आप को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करो, अपने आप को नर्चर करो, प्यार करो। डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा और आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। सो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते वक्त गॉड आपकी हेल्प करता है। आपको बस ऐसा लगता है, लेकिन यस वो आपके साथ ही है और आपकी बेहतरी के लिए कुछ ऐसे डिसीजन यूनिवर्स लेती है जो पहले तो आपको दुखी कर सकते हैं, लेकिन टाइम जाने के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि अच्छा हुआ मेरी वो ज़िद पूरी नहीं हुई, वरना ऐसा मेरे साथ हो जाता। तो लॉन्ग टर्म का दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं यूनिवर्स और उसके बाद ही हमारे लिए वो फैसले लेते हैं। तो दुखी ना हो, अगर आपकी कोई विश अभी पूरी नहीं हो रही है मतलब उस पर काम चल रहा है और जब राइट टाइम आएगा तब वो विश ज़रूर पूरी होगी। आपको बस मेहनत करनी है, ट्रस्ट रखना है, खुद के लिए हैप्पी फील करना है, दैट्स इट। तो अगर आप मेंटली बहुत सैड हो तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे भी अफेक्ट हो सकता है। इस तरह के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। तो कहाँ इफ़ेक्ट हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया, क्यों इफ़ेक्ट हो रहा है वो भी मैंने बताया, और उससे कैसे बाहर निकलना है वो भी बताया। ओके, देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल क्या चेंजेस आने वाले हैं। नेपच्यून, 3rd हाउस एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, तो एक सीधा मैसेज मुझे ये मिल रहा है ना कि आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है, आप ग्राउंडेड रहने वाले हो, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्डवर्किंग। इट बेस्टोज shrewdness and caution ambition। सो आपकी एम्बिशन जो है वो कंप्लीट होने वाली है। आप जिस और बढ़ रहे हो वो जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपका हार्डवर्क पे करेगा और आप ग्राउंडेड रहोगे, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने वाले हो। ओके, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। तो आप इस टाइम में कुछ नए बुक्स के बारे में मतलब पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बुक्स होंगे या कुछ नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो आप
सर्च करोगे या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कोर्स ज्वाइन करोगे या कोई ऐसी चीज़ सीखोगे जो आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग राइटर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको राइटिंग करना पसंद है तो आप डेफिनेटली वो चीज़ भी कर सकते हो। सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। नॉलेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपके बुक्स आपके फ्रेंड्स बनते हुए दिखाई दे रहा है। और योर फैंटेसीज, ईयरनिंग, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो वो जो ड्रीम वर्ल्ड है उससे आपको बाहर आके खुद के लिए कुछ करने की ज़रूरत है और इसी के लिए आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको वही बताया जा रहा है कि सिर्फ सोचो मत, सिर्फ प्लान मत बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, वो चीज़ें करो। इट्स अ टाइम टू टेक अ एक्शन। सो एक्शन लो और चीज़ों को अपनी तरफ करने की कोशिश करो। यही मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। जो भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो इस तरह के हो रहे हैं। ओके, सो देखते हैं कि क्या आपके लिए एडवाइस है। ओके, महादेव जी का मैसेज है, अभी थोड़ा इंतज़ार करिए, कुछ भी नया करने का मत सोचिए। तो आपको क्या करना है कि बस अगर आप कोई चीज़ अभी करना चाहते हो तो आपको भगवान बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतज़ार करो, कुछ भी नया करने के लिए मत सोचो, समय अभी आपके अनुकूल नहीं है। तो शनिदेव आपको बता रहे हैं कि आप स्वयं ही देवदूत के समान हैं। आपको जिस धन की आवश्यकता है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है, उन पर भरोसा रखें। तो आपको बस यही बताया जा रहा है, श्रद्धा और सबूरी रखो, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। जितना भी मनी आप चाहते हो, आपको उसकी ज़रूरत है, वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। सॉरी। और लास्ट कुछ नंबर्स मैं देखना चाहती हूँ, नंबर 8, नंबर 3 और ओके। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं ना, कुछ लोगों के साइकिल रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आप घुमा फिरा के वही चीज़ें कर रहे हो। अगर आपको विन करना है चीज़ों को तो इस चीज़ों को टालने से अच्छा है उन पे वर्क करो। मतलब वही चीज़ें बार बार दोहराने से अच्छा है कि आपको यूनिवर्स या गॉड क्या सिखाना चाहते हैं उस चीज़ पे फोकस करोगे, तब इस स्टक वाली एनर्जी से आप बाहर निकलोगे और आप इन्फिनिटी में आ जाओगे और आपके लिए नए डोर्स ओपन होंगे। अगर आप हमेशा आगे जाके पीछे आते हो, आगे जाके वही चीज़ें करके फिर से वापस आ जाते हो, तो आपको यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे जाना है, पीछे नहीं आना है। जब आप आगे जाओगे, एक्शन लोगे, इम्प्लीमेंट करोगे चीज़ें, तभी आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी, आप विनर हो पाओगे। पेशेंस के साथ आपको चीज़ें करनी है, श्रद्धा और सबूरी, ट्रस्ट एंड पेशेंस, इट्स मस्ट कि आप अपनी लाइफ में कुछ आगे आपके सपने ड्रीम पूरे करने के लिए ट्रस्ट और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तभी आप विन कर पाओगे। यही इस तरह के मैसेजेस आप लोगों के लिए मुझे यहाँ मिल रहे हैं। तो ये रीडिंग कैसी लगी आपको, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।